नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सज्जानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए हिंदी विषय में स्वरों की बात करेंगे, जिसमें हमने ऑलरेडी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तक की बात कर ली है। ओ के बाद अगर हम बच्चों देखेंगे तो औ, जो काफी हद तक आपको ओ जैसा लगेगा। तो आज हम औ की बात करेंगे, जो ओ जैसा लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगेन डिफरेंस आएगा। ओ में क्या मात्रा थी? स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की एक मात्रा। जबकि औ में क्या फर्क आएगा? ओ की तरह ही आएगा, लेकिन स्टैंडिंग लाइन के साथ दो मात्राएं आएंगी, ऊपर की दो मात्राएं, तब वो औ बनेगा। बस इतना ही फर्क है। स्पेशली क्या है? स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक मात्रा की बजाय अभी दो मात्राएं हैं, तो जिसको आप उच्चारण जिसका बदल जाएगा, उसमें फर्क आएगा, औ हो जाएगा। क्या होगा? औ, क्योंकि उसमें दो मात्राएं होने की वजह से। ओके बच्चों, अगर हम औ स्वर की बात करते हैं तो औ से बहुत सारे चित्र यहाँ पे आपको बोर्ड में देखने मिल रहे हैं। जैसे कि ये औजार आपने देखे हैं, जो हमारे घर में बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए वगैरह हम थोड़ा सा सामान इस प्रकार का रखते हैं, जिनको हम औजार कहेंगे। ठीक है, तो औजार आप देख रहे हो, औजार, औजार क्यों? ये सारी चीजें उनको आपको पिक्चर्स में दिख रही है। तो औ से औजार। इसी प्रकार औ से औषधि, यानी दवाई को आप एक और नाम, दूसरा वर्ड है दवाई के लिए औषधि। ठीक है, तो जो दवाई है आपको यहाँ पे दिख रही है, तो ये गोलियां वगैरह बोतल जो है उसमें जो दवाई है, तो इस प्रकार से औषधि, तो औ से औषधि भी आएगा बच्चों। ओके, और अगर हम औ से दूसरे सारे शब्द अगर हम रीड करें तो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में ये दिए गए हैं। जैसे कि औ से औरत, आपको ये सारे शब्द पढ़ने हैं क्योंकि आपके बुक में दिए गए हैं। औ से औरत, औ से औलाद, यानी बच्चों को, संतान को औलाद, ये शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। औ से और, औ से औकात, औ से औषधालय, औ से औषध। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स आपको रीड करने के लिए यहाँ पे दिए हैं। अगर हम बात करते हैं स्वर को कभी भी व्यंजन से मिलाते हैं तो न्यू वर्ड मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, खिलौना। आप यहाँ पे ल को देख रहे हैं, हाईलाइट करके मैम ने रखा है। क्यों? क्योंकि ख में क्या है? ख में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा, तो वो क्या बन गया है? खिलौना, है ना। ये कौन सी मात्रा है बच्चों? यस, छोटे ई की मात्रा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अक्षर से पहले आती है। अगर अक्षर के बाद में आती है तो वो है बड़ी ई की मात्रा। अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा लेटर है लव, तो लव कैसे बनेगा? ल में औ की मात्रा है, इस वजह से तो स्टैंडिंग लाइन और ऊपर की दो मात्रा, तो बन गया लव। खिलौ। न में किसकी मात्रा है बच्चों? न में किसकी मात्रा है? आ की। ओनली स्टैंडिंग लाइन, ओनली स्टैंडिंग लाइन। हमें सारी मात्राएं याद रखनी होगी, जिसकी वजह से वो ना बनता है। खिलौना, ठीक है, खिलौना। तो इस प्रकार से सॉरी यहाँ पे ल आएगा, ल में औ की मात्रा। तो ये जो सिंपल, जो पहले सबसे पहले वो स्वर थे, सॉरी व्यंजन थे, लेकिन व्यंजन में जब हमने मात्राएं डाली है तब जाके उसका स्वरूप चेंज हुआ है और तब वो हमें नया लेटर मिला है। ख में ई की मात्रा खी, ल में औ की मात्रा लौ और न में आ की मात्रा ना, खिलौना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द बना हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से व्यंजन में मिला के बच्चों आप बहुत सारे दूसरे जो है वर्ड्स वो पढ़ेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए। कौआ, अगेन एक एग्जाम्पल है कौआ, क, जिसमें किसकी मात्रा दी गई है? औ की मात्रा, देखो कौ, है ना। और नेक्स्ट है आ, कौआ। तो ये इसका उच्चारण इस प्रकार से होगा, कौआ,
है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो आपको दिए गए, पौधा, खिलौना, चौकीदार। और पढ़ने के लिए दूसरे शब्द जो हैं आपकी टेक्स्ट बुक में वो है नौका, लौकी, फौजी, बौना, शौक, नौकर, चौराहा, नौकरानी, नौजवान और चौकोर। ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं जो मीनिंग के साथ आपको यहाँ पे दिए हैं, जो आपको रीड करने हैं, जो स्वरों को व्यंजनों से मिलाकर पाए हुए न्यू वर्ड्स जो हैं वो आपको दिलाते हैं, खिलौना, कौवा वगैरह। नौका, मौका, ये सारे औ के उपयोग से बने हुए शब्द हैं। अगर हम आगे देखते हैं, एक सैनिक का हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो ओके, चौकीदार का, नौजवान का एक पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ कुछ पंक्तियां दी गई है। उन पंक्तियों को हम पिक्चर को देख के उन पंक्तियों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो वो पंक्तियां जिसमें ज्यादा से ज्यादा औ का प्रयोग किया गया है, जैसे कि जैसे कि बच्चों, चौराहे पर चौकीदार करता सबको होशियार, हम सब देश के नौजवान, देश की रक्षा अपना काम। यहाँ पे चौ, नौ वगैरह शब्द आपको जो अक्षर जो दिख रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा किसका प्रयोग किया गया है, औ का प्रयोग किया गया है, औ की मात्रा का। किस प्रकार से, तो वहां पे आपको एक सैनिक का पिक्चर दिख रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में, और सैनिक क्या कर रहा है, ठीक है, तो देश की रक्षा कर रहा है। तो चौराहे पर चौकीदार करता सबको होशियार, हम सब देश के नौजवान, देश की रक्षा अपना काम। उनका काम क्या है, देश की रक्षा करना, सैनिक का। तो इस प्रकार से ये सारे जो वर्ड्स हैं वो औ की मात्रा का प्रयोग करके यहाँ पे उपयोग किए गए हैं। तो बहुत सारी अच्छी ये पंक्तियां पढ़ने के बाद आपको एक अच्छी सी एक्सरसाइज दी गई है जो पिक्चर्स के साथ है, जिसमें कुछ पिक्चर है। फर्स्ट है लोकी, लौकी और लाकी, जिसमें सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट जो है वो है पौधा, पौधा और पावदा, जिसमें अगेन फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट अगर देखें पिक्चर तो नौका, नौका और नौका है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। अगर आप देख रहे हो आगे तो आपको एक एक्सरसाइज दी है जिसमें ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। सीता, खाली जगह लाओ, तो आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग उसमें फिल करना है। औषधि है, सेकेंड में है माता अपने औलाद से प्यार करती है, थर्ड में है गौरैया पेड़ पर बैठी है, और लास्ट में है कौवा काले रंग का है। इस प्रकार से आपको करेक्ट आंसर उसमें फिल करना है। नेक्स्ट जो है अगेन आपको मैचिंग्स करने, जिसमें आप देख रहे हो
अ और ब, गौरैया, उसका पिक्चर भी है और सामने वर्ड है। चौराहा, और उसका पिक्चर है, सामने वर्ड है। और 14, यानी गिनती के जो भी आपके शब्द हैं उससे मैचिंग करना है। बहुत अच्छी एक आपको कहानी यहाँ पे दी गई है। औ की मात्रा को अच्छे से लर्न करने के लिए ये कहानी आप रीड करेंगे बच्चों। तो कहानी है दौड़। दौड़ यानी दौड़ना। तो इस कहानी में दो भाई बहनों की बात है जो दौड़ की स्पर्धा में जा रहे हैं, प्रतियोगिता में जा रहे हैं। तब उनके साथ क्या होता है, वो वहां पे कैसे एंजॉय करते हैं। तो ये दौड़ जो कहानी है वो औ की मात्रा से ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द इसमें है। मौसम सुहाना था, गौतम गौरी के साथ चला जा रहा था। बहुत अच्छा वेदर था और बच्चे दोनों भाई बहन जा रहे थे। उसे फौरन चौक मैदान पहुंचना था। एक जगह है, प्लेस है, वहां पे उनको पहुंचना है। ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी, फौरन यानी जल्दी से जल्दी। और जो एड्रेस है वो क्या है, चौक मैदान उसका नाम है। वहां पे उनको पहुंचना है। चौक मैदान पर एक अनोखी दौड़ होने वाली थी। वहां पे एक प्रतियोगिता होने वाली थी। और वो दौड़ में क्या था, वो कंपटीशन में क्या था, दौड़ देखने के लिए लोग बहुत सारे भीड़ जमा हो गई थी। और इस प्रकार से आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो कि किस तरीके से दोनों भाई बहन जा रहे हैं, वहां पे कितने लोग हैं और किस प्रकार से रूल्स के अकॉर्डिंग सारे बच्चे बैठ चुके हैं दौड़ की तैयारी करने के लिए। तो दौड़ में उसके अलावा 3 बालक और भी हैं, 3 बच्चों ने और भी भाग लिया है, मतलब 4 जन है टोटल। उनके नाम थे गौरव, रौनक और सौरभ। और इस प्रकार से गौतम के साथ जो थे 3 बच्चे, जिनका क्या क्या नाम था, गौरव, रौनक और सौरभ। ये तीनों लड़के गौतम की कक्षा में साथी ही थे, वो उनके क्लासमेट ही थे, उनके दोस्त ही थे। तो चारों दोस्तों की रेस शुरू हो गई और यहाँ पे गांव के सारे लोग जमा हो गए उनको देखने के लिए। ठीक समय पर दौड़ शुरू हुई। अभी दौड़ का जो टाइम था उस हिसाब से स्टार्ट हो गया। कभी एक आगे, कभी कोई दूसरा पीछे, कभी कोई आगे, कभी दौड़ में ऐसा होने वाला है। तो वही चलता रहा और वो दौड़ते रहे। मौका देखते ही गौतम ने अपनी तेज दौड़ को तेज बना दिया। अपनी दौड़ को कैसा कर दिया, तेज दौड़ने लगा। और बाकी तीनों को पीछे छोड़कर गौतम ने दौड़ में जीत पा ली। ठीक है, सभी ने उसे बधाई दे दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दिया, क्योंकि कंपटीशन में वो फर्स्ट आया, उसने पार्ट किया और उसने मौका देखकर अपनी तेज जो जितनी भी शक्ति थी वो दौड़ में लगा दी और वो जीत गया। और इनाम पाकर वो दोनों भाई बहन गौतम और गौरी दोनों खुश होकर इनाम के साथ घर पे लौट आए। दिन भर दोनों ने खूब मौज की। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ओ की मात्रा से है, जैसे मौसम, गौतम, गौरी, फौरन, चौक, दौड़, सौरभ, गौरव, रौनक। ये सारे वर्ड्स आपको रीड करने हैं। लौटना, मौज करना, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेशन किया, क्योंकि वो फर्स्ट आया था, वो विन हुआ था। कौन, गौतम। ठीक है, अपने क्लासमेट्स जितने भी थे उनको पीछे रख के वो खुद फर्स्ट आया था। अगेन आपको कुछ एक्सरसाइज इसी टॉपिक से लेकर है, वो जो बहुत इजी है और उसमें सही नाम पर आपको टिक करना है। तो पिक्चर्स देख के आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 वर्ड में आपको कुछ आंसर देने हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। चौक मैदान में क्या होने वाली थी, जिसका आंसर आएगा दौड़। कुल कितने बालकों ने दौड़ में पार्ट किया था, जिसका आंसर आएगा 4। और दौड़ किसने जीती, तो गौतम ने। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे एक शब्द वाले जितने भी एक शब्द में उत्तर लिखें। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे डाल दोगे। फर्स्ट है चौक मैदान में क्या
होने वाली थी। ओके, यस, जिसका आंसर सेकेंड क्वेश्चन है कुल कितने बालकों ने दौड़ में भाग लिया था। ठीक है, कुल कितने बालकों ने दौड़ में भाग लिया था। और लास्ट जो क्वेश्चन है, दौड़ किसने जीती। ओके, जिसके हम यहाँ पे आंसर्स लिखें तो एक शब्द में आंसर लिखने हैं, चौक मैदान में क्या होने वाली थी, तो दौड़ होने वाली थी, स्पर्धा होने वाली थी, प्रतियोगिता दौड़ की। कुल कितने बालकों ने दौड़ में भाग लिया था, तो 4। और दौड़ किसने जीती, तो दौड़ गौतम, सौरभ, सबने पार्ट किया था, 4 जनों ने, लेकिन दौड़ गौतम ने जीती थी। तो इस प्रकार से बाकी की सारी एक्सरसाइज भी अगेन पिक्चर्स वाली हैं, तो बहुत इजीली आप वो फिलअप कर सकते हैं जो आप होमवर्क में फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, तो औ की जो मात्रा है, औ और औ की मात्रा, उसमें हमने स्टोरीज, पोयम्स सब कुछ देखा। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी उसका प्रयोग स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ कैसे करना है वो भी हमने यहाँ पे एक्सरसाइज में देखा है। उसकी फुल 2 पेजेस की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दी गई है, स्टोरी भी आपको रीड करनी है। तो बच्चों, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है औ की मात्रा में, तो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग में डाउट सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, और आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए सबको जय श्री स्वामीनारायण।